इकलौती और सबसे छोटी बेटी टिया बड़े लाड प्यार में पली बढ़ी थी। बड़े हो जाने के बाद भी टिया की निप्पल बोतल से दूध पीने की आदत नहीं जाती है। टिया की शादी हो जाती है। टिया जब ससुराल आती है तो उसका पति मोहित टिया के बैग में निप्पल बोतल देख लेता है। मोहित हंसते हुए टिया से कहता है, ये क्या टिया, तुम्हारे बैग में ये निप्पल बोतल क्या कर रही है? अभी से फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचने लगी? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये निप्पल बोतल क्यों लाई हो? लड़कियों के बैग में तो मेकअप के सामान होते हैं। ये निप्पल बोतल मेरे भतीजे रेयांश की है, उसी ने मेरे बैग में रख दी होगी। ओह, अब समझा। कोई बात नहीं, जब हम पग फेरे की रस्म के लिए तुम्हारे घर चलेंगे तो उसे वापस कर देना। ठीक है। 2 दिन टिया ससुराल में रहती है और इन 2 दिनों में वो सबसे नजरें बचाकर निप्पल बोतल से दूध पी लेती है। मोहित सो गए, रसोई में जाकर दूध ले लेती हूँ। आधी रात में उठकर टिया रसोई में जाती है और दूध गर्म करती है और उसे निप्पल बोतल में डालकर पीने लगती है। दूध पी लेने के बाद अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, लेकिन मुझे ये आदत छोड़नी होगी। कभी किसी ने देख लिया तो क्या होगा। 2 दिन के बाद टिया और मोहित पगफेरे की रस्म के लिए घर जाने लगते हैं। टिया, तुमने अपने बैग में रियांश का निप्पल बोतल रख लिया ना? हाँ, रख लिया। दोनों टिया के घर पहुंचते हैं। वहां दोनों की पगफेरे की रस्म होती है। सब लोग मोहित के स्वागत में बिजी हो जाते हैं। टिया, रियांश की निप्पल बोतल उसे दे दो। टिया ना चाहते हुए भी अपने बैग से निप्पल बोतल निकाल कर रियांश को देती है। रियांश बेटा, ये लो तुम्हारी निप्पल बोतल, तुमने गलती से मेरे बैग में रख दिया होगा। लेकिन बुआ, ये बोतल तो आपकी है ना? टिया, क्या ये निप्पल बोतल तुम्हारी है? तुम इस बोतल का क्या करती हो? नहीं, ये बोतल मेरी नहीं है, रियांश की है, इसे याद नहीं होगा। क्यों झूठ बोल रही हो बुआ? ये बोतल मेरी नहीं है। रियांश बेटा, तुम्हें क्या पता बोतल के बारे में? तुम्हें तो मम्मी दूध पिलाती है ना। मैं ये निप्पल बोतल भाभी को दे देती हूँ। टिया रसोई में जाती है जहाँ उसकी भाभी और माँ खाना बना रही होती है। टिया अपनी भाभी को निप्पल बोतल दे देती है। भाभी, ये बोतल रख लीजिए, रियांश को दूध पिलाने के काम आएगी। लेकिन टिया, ये निप्पल बोतल तो तुम्हारी है ना। अब क्या करूं भाभी, मुझे मोहित से झूठ बोलना पड़ा कि ये बोतल रियांश की है। फिर वो जिद करने लगे कि इसे वापस कर दो। वैसे एक बात पूछो टिया। हाँ पूछिए भाभी। तुम ससुराल में निप्पल बोतल से दूध कैसे पीती हो? दिक्कत तो बहुत हो रही है भाभी, लेकिन आदत है कि जाती ही नहीं, सबसे छिपाकर दूध पीना पड़ता है। तू ये आदत छोड़ क्यों नहीं देती? माँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी आदत छूट ही नहीं रही है। पगफेरे की रस्म के बाद टिया और मोहित वापस घर चले जाते हैं। टिया ने अपने ससुराल में कह दिया था कि वो दूध नहीं पीती। अगर वो सबको बता देती कि वो दूध पीती है तो उसे सबके साथ बैठकर दूध पीना पड़ता, और उसे तो निप्पल बोतल से दूध पीने की आदत थी। अब घर आ जाने के बाद तो टिया के पास निप्पल बोतल भी नहीं थी। उस रात जब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं तो टिया का बहुत मन होता है कि वो निप्पल बोतल से दूध पिए। अब क्या करूं, निप्पल बोतल तो रियांश को दे दिया, दूध कैसे पीऊं? टिया उस दिन ग्लास से ही दूध पी लेती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो दूसरे दिन बाजार जाने लगती है। अरे टिया बहू, तू कहाँ जा रही है? माँ जी, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है। तुझे जो लेना है मोहित को बोल दे, वो शाम को ऑफिस से घर आएगा तो लेता हुआ आएगा। नहीं माँ जी, छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों उन्हें परेशान करना, मैं खुद ही ले लूंगी। ठीक है, तू खुद ही ले ले, तुझे जो भी लेना है। टिया बाजार जाती है और निप्पल बोतल खरीदती है। लेकिन जब वो निप्पल बोतल खरीद रही होती है तभी पड़ोसन उसे देख लेती है। ये तो टिया है ना, अपर्णा की बहू। अभी कुछ दिन पहले तो इसकी शादी हुई है, इतनी जल्दी ये निप्पल बोतल खरीद रही है। माँ बनने वाली है क्या ये? राम राम राम, क्या जमाना आ गया है, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होगी। खैर, टिया निप्पल बोतल लेकर घर आती है और रात में सबके सो जाने के बाद निप्पल बोतल से दूध पीती है। आज मुझे सुकून मिला। निप्पल बोतल से दूध पिए बिना सुकून ही नहीं मिलता। थोड़ा और दूध पी लेती हूँ। टिया थोड़ा और दूध पी लेती है और फिर सो जाती है। सुबह जब अपर्णा रसोई में जाती है तो पतीले में दूध नहीं था। रात में पतीले में दूध था, अचानक कहाँ गायब हो गया? क्या बात है माँ, क्यों परेशान हो रही हो? मैं दूध ला देता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन दूध गया कहाँ? तूने, तेरे पिताजी ने और मैंने दूध पी लिया था। टिया बहू दूध नहीं पीती। पतीले में अच्छा खासा दूध था, कहीं बिल्ली तो नहीं पी गई? बिल्ली फ्रिज खोलकर दूध कैसे पिएगी? हाँ, ये बात भी सही है। अगर बिल्ली ने दूध पिया होता तो पतीला फर्श पर गिरा होता। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने दूध पिया है। टेंशन मत लो माँ, मैं दूध ले आया। ये लो, अब जल्दी से चाय बना दो। अपर्णा सबके लिए चाय बनाती है, इतने में उसकी पड़ोसन आ जाती है।
अरे अनीता जी, इतनी सुबह सुबह बिल्कुल सही समय पर आई हैं, लीजिए चाय पीजिए। अनीता और अपर्णा दोनों रसोई में चाय पीने लगती हैं और गप्पे मारती हैं। अपर्णा जी, बहू के आते ही घर में खुशखबरी आ गई। आपकी बहू तो बहुत अप टू डेट है। कैसी खुशखबरी? यही कि आप दादी बनने वाली हैं। लेकिन अभी तो मोहित और टिया की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे? तभी तो मैं कह रही हूँ कि आपकी बहू बहुत अप टू डेट है। कहीं शादी से पहले से ही तो। पड़ोसन इतना कहकर चुप हो जाती है। रसोई में खामोशी छा जाती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। पड़ोसन के जाने के बाद अपर्णा का माथा ठनक जाता है। वो मन ही मन सोचती है, कहीं बहू सचमुच में तो प्रेग्नेंट नहीं है, कहीं दूध उसी ने तो नहीं पिया। लेकिन अभी तो मोहित और टिया की शादी को मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी कैसे? कहीं बहू शादी से पहले से तो प्रेग्नेंट नहीं है। अपर्णा के मन में तरह तरह के विचार उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। अब वो टिया पर नजर रखने लगती है। टिया बाथरूम में नहा रही होती है। अपर्णा वहां जाती है और बाहर से आवाज लगाती है, टिया बहू, सब ठीक तो है ना? तुझे उल्टी तो नहीं हो रही? नहीं माँ जी, मुझे उल्टी क्यों होगी, मैं ठीक हूँ, बस आ रही हूँ। ठीक है। टिया नहा धोकर रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। सबको खाना खिलाकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रात होते ही जब सभी लोग सो जाते हैं तब टिया रसोई में जाती है। निप्पल बोतल से दूध पिए बिना मुझे नींद ही नहीं आती, ना जाने ये आदत कब छूटेगी। टिया दूध गर्म करती है और निप्पल बोतल में डाल देती है। उसके बाद वो ड्राइंग रूम में बैठकर आराम से निप्पल बोतल से दूध पीने लगती है। दूध पीने के बाद अब मुझे अच्छी नींद आएगी। टिया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह जब अपर्णा रसोई में जाती है तो देखती है कि दूध फिर कम है। ये रोज रोज दूध चला कहाँ जाता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई, दूध वाले से कहकर दूध बढ़वा लो ना। लेकिन घर में दूध पीने वाले तो उतने ही लोग हैं। पहले तो दूध कम नहीं होता था, अब दूध कम क्यों हो रहा है? तभी टिया सफाई देते हुए कहती है, माँ जी, मैं तो दूध पीती नहीं, हो सकता है दूध ज्यादा उबल जाने के कारण सूख गया होगा। माँ, मैं दूध ला देता हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे अपनी चिंता नहीं बेटी, तेरी चिंता है, कहीं तेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मुझे कौन धोखा दे सकता है? सुबह सुबह ना जाने क्या बड़बड़ा रही है तुम्हारी माँ। जल्दी से दूध ला दो, नहीं तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। मोहित हंसता हुआ कहता है। अभी लाता हूँ। मोहित दूध लेकर आता है और अपर्णा को देता है। अपर्णा सबके लिए चाय बनाती है। सभी लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं, जिसके बाद टिया सबके लिए खाना बनाने लगती है। उस दिन वो सबको खाना खिलाने के बाद रसोई में जाकर अपनी निप्पल बोतल को गरम गरम पानी में उबालकर साफ करती है। बहुत दिनों से इसे साफ नहीं कर पा रही थी। अच्छा हुआ कि माँ जी अभी सो रही हैं और घर में कोई नहीं है। बोतल को साफ करके टिया अपने कमरे में आ जाती है। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तब टिया रसोई में जाती है। वो दूध को गर्म करके निप्पल बोतल में डाल रही होती है कि तभी उसे पीछे से उसकी सास की आवाज सुनाई देती है, तो तू निप्पल बोतल से दूध पीती है? अपर्णा की आवाज सुनते ही टिया घबरा जाती है और बोतल उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर जाता है। वो, माँ जी, मुझे निप्पल बोतल से दूध पीने की आदत है। निप्पल बोतल से दूध पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। तो इसलिए अनीता कह रही थी कि तू माँ बनने वाली है। क्या? नहीं माँ जी, मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। ये निप्पल बोतल तो मैं अपने लिए खरीद कर लाई थी। सॉरी माँ जी, बड़े होने के बाद भी मेरी आदत नहीं गई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी आदत छूट जाए, लेकिन क्या करूँ? कोई बात नहीं, आदत नहीं छूटी तो अब छूट जाएगी। तू कप में दूध पीना शुरू कर दे, धीरे धीरे तेरी ये आदत छूट जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन आप ये बात किसी को बताएंगी तो नहीं ना कि मैं निप्पल बोतल से दूध पीती हूँ? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चल, आज मैं तुझे दूध पिलाती हूँ। अपर्णा अपने हाथों से कप में दूध डालकर टिया को पिलाने लगती है। टिया निप्पल बोतल को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और अपर्णा के हाथ से दूध पीती है, जिसके बाद धीरे धीरे टिया को कप में दूध पीने की आदत पड़ जाती है।